व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज के टाइम पे हम में से सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट हमको दो तरीके से मिलता है। एक ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई, और एक होता है हमारा मोबाइल डाटा। लेकिन आपने एक बात तो नोटिस करी होगी कि जब हम रिचार्ज कराने जाते हैं तो हमको मोबाइल डाटा वाईफाई की तुलना में ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ऐसा क्यों? लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई हमको कम कीमत पे अच्छी सर्विस दे देता है। तो ऐसे क्यों होता है? आज इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट हम आपके सामने क्लियर करने जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल डाटा महंगा क्यों पड़ता है। तो मोबाइल डाटा महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि हम जिस सिम के थ्रू हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अलग अलग कंपनी हो सकती है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, कुछ भी अलग अलग कंपनी हो सकती है उसकी। तो सबका तरीका सेम होता है। अगर हम मोबाइल डाटा सिम के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कंपनी को काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है। तो खर्चा भाई, सबसे पहले तो कंपनी को स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, फिर अपने जगह जगह टावर लगाने पड़ते हैं कंपनी को, और फिर भाई टावर में जिस जमीन में टावर लग रहा है उसका किराया, उसका मेंटेनेंस देना हर टावर का। और भाई फिर भी इतना खर्चा करने के बाद एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि भाई जो अगर हम डाटा वायरलेसली ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये फेस करने को मिलती है कि उसमें होता है डाटा वेस्ट। अगर हम 100 GB डाटा भेज रहे तो हमारे पास आएगा 96 GB, 95 GB, तो उसमें से 5 GB वेस्ट हो गया उसका। तो अगर मान लो इतना बल्क में इंटरनेट कंपनी हमारे पास भेज रही तो उसमें से कितना डाटा वेस्ट हो जाता होगा। तो अगर बात करें भाई ब्रॉडबैंड कंपनी की, तो उनको जहाँ जहाँ अपनी सर्विस देनी है उधर फाइबर ऑप्टिक्स के केबल बिछानी पड़ती है, और फाइबर ऑप्टिक्स के केबल भी बहुत महंगे होते हैं। लेकिन भाई इसका फायदा एक है कि अगर हम इसको एक बार किसी जगह बिछा देंगे तो इनको हम 70 से 80 साल तक है, 100 सालों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी का। और इसके फ़ायदे भी बहुत है भाई। इसके फ़ायदे ये है कि अगर हम इसके थ्रू इंटरनेट कंपनी भेजती है तो एक तो कम खर्चा कम होता है और अच्छी सर्विस दे देती है, और उसमें डाटा वेस्टेज की प्रॉब्लम भी नहीं रहती। जितना डाटा भेजते हैं वो उसी के थ्रू हमारे पास ही आता है, उसमें वेस्ट नहीं होता। लेकिन भाई फिर भी देखने वाली बात है कि अगर वाईफाई इतना ही सस्ता है तो सब लोग इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। उसका कारण ये है भाई, अगर मान लो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, या कहीं कोई जॉब करने वाले इंसान है, या कोई बिजनेस मैन है, कोई रेगुलर घूमने वाला है, तो अगर मान लो वाईफाई हमारे घर पे लगा है तो हम उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। वाईफाई होता है एक छोटी जगह पे परमानेंट, जैसे हमारा घर हुआ, ऑफिस हुआ, इस जगह पे जहाँ अगर ये एक टाइम पे इंस्टॉल कर दे तो एक कुछ एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा अपनी सर्विस। लेकिन इससे दूर इसकी भी एक लिमिट है। लेकिन मोबाइल डाटा का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसको हम कहीं कुछ भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई हम अपने वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। तो उनकी अलग प्राइवेसी हो जाती है और उसको करना इलीगल भी है। तो अगर हम मान लो हम वाईफाई हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम मोबाइल डाटा कहीं भी इस्तेमाल कर सकते। तो यही एक कारण है कि भाई आज भी मोबाइल डाटा ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल डाटा महंगा होने के साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो हम माउंटेन में चले गए, या हिल्स पे मतलब ऊँची जगह पे जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं दब सकती, जैसे माउंटेन हिमालय हुआ, पहाड़ी इलाकों में हम फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा सकते, तो वहाँ पे हमारे वाईफाई हमको नहीं मिल सकती। तो ऐसी जगह पे हमको मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइस, आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मोबाइल डाटा और ब्रॉडबैंड में क्या अंतर है, और मोबाइल डाटा ब्रॉडबैंड की तुलना में इतना महंगा क्यों पड़ता है। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मोबाइल डाटा ब्रॉडबैंड की तुलना में इतना महंगा हमको क्यों पड़ता है, और इतनी अच्छी सर्विस क्यों नहीं दे पाता मोबाइल डाटा। तो इसीलिए क्योंकि कंपनी को भाई इसके दौरान काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है, और कम ब्रॉडबैंड कंपनी कम कम खर्चे में हमको अच्छी सर्विस देने के लिए सक्षम है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।